व्यूवर्स, एक शेर याद आ रहा है। वो मुझसे कह रहा है कि तलवार फेंक दे। वो मुझसे कह रहा है कि तलवार फेंक दे, है जिसकी आस्तीन में खंजर छुपा हुआ। ये शेर मुझे क्यों याद आया? इसलिए कि ईरान ने मुस्तकिल जंगबंदी के लिए और मामलात सेटल डाउन करने के लिए काबिल अमल तजावीज़ दी थी अमेरिका को, लेकिन ट्रंप ने उन्हें यकसर मुस्तरद कर दिया। पहले ये था कि वो इसके मुतबादिल तजावीज़ देंगे, लेकिन अब नया उनका बयान आया है कि उन्होंने इसे यकसर मुस्तरद कर दिया है। बाज़ माहिरीन का ये ख्याल था कि चाइना के दौरे से पहले ट्रंप ये चाहते हैं कि वो सेटल डाउन कर ले इस जंग को ईरान के साथ, और चाइना भी इस पर इसरार करेगा कि हम आपकी मेज़बानी उस वक्त करेंगे, यानी अमरीकी सदर की, जब आप ईरान के साथ अपने मामलात तय कर लेंगे बअहसने खूबी। लेकिन ये दोनों चीज़ें नहीं हुई। आपको याद है कि गुज़िश्ता महीने ट्रंप का दौरा चीन मुलतवी भी हुआ। उसकी वजह ये थी कि चाइना ने इनकार कर दिया था मेज़बानी से कि पहले आप ईरान के साथ मामलात तय करें, तब हम आपकी मेज़बानी करेंगे। लेकिन अब चाइना भी चाहता है कि वो ट्रंप के साथ मामलात तय करे और उसे आमने सामने बिठाकर, सदर शी जिनपिंग डोनाल्ड ट्रंप को आमने सामने बिठाकर उसके साथ कोई डील करें ईरान के हवाले से। क्योंकि चाइना का जो तेल है, एक वेनेजुएला और दूसरा ईरान, उसकी तेल की तरसील जो है वो बहुत मुतासिर हुई है। वेनेजुएला से बड़ी भारी मिकदार में चीन का तेल जाता था, लेकिन जब से अमेरिका ने वेनेजुएला पर कब्जा किया है, वो मुतासिर हुई है तरसील चीन की तेल के हवाले से। अब ईरान के हवाले से भी जब से आबनाए हुर्मुज़ बंद हुई है, चीन की जो फैक्ट्रियां हैं वो मुतासिर हो रही हैं। इसलिए अब मेरा ख्याल है कि चाइना आमने सामने बिठाकर ट्रंप को ये मजबूर करेगा कि वो ईरान के साथ मामलात तय करे। अल्लामा इकबाल ने कहा था, पासबां मिल गए काबे को सनम खाने से। और ये अल्लाह का शुक्र है, ईरान को रशिया और चीन की सूरत में पासबां मिल गए हैं, और वो ईरान पहले से ज्यादा अपने आप को ताकतवर और तवाना महसूस कर रहा है। इस हवाले से जो अमेरिका है, उसको भी पता है कि हम एक हद से आगे नहीं जा सकते, वरना चीन बजोरे बाजू मजबूर कर देगा, रशिया के साथ मिलकर अमेरिका को मजबूर कर देगा कि वो इधर से बेदखल हो। आप ये देखें ना कि जब इस खित्ते में अमेरिका ईरान को पर हमला करता है, इसराइल और इसराइल और अमेरिका ईरान पर जब हमला आवर होते हैं, तो ये सबसे बड़ी थ्रेट ये चाइना को है। चाइना ही सबसे ज्यादा मुतासिर है। उसकी वजह यह है कि अगर वॉर थिएटर ये खिता बनता है, तो BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो प्रोग्राम है चाइना का, या उसका एक फ्लैगशिप है CPEC, वो मुतासिर होते हैं। और चाइना किसी भी सूरत में नहीं चाहेगा कि ये खिता वार थिएटर बने, मुस्तकिल यहां जंग कायम हो जाए। तो अब देखें क्या मामलात तय पाते हैं, क्योंकि पहले ये था कि चाइना मेजबानी के लिए तैयार नहीं था अमेरिका की। अब उसने अगर अमरीकी सदर की आमद पर आमादगी जाहिर की है, तो कुछ सोच के की होगी, और वो ये चाहता होगा कि अब अमेरिका को अपने पास बुलाकर इस हद तक मजबूर करे कि वो ईरान की शराइत पर उससे मामला तय करे। अगली बात करते हैं कि यकुम मई मार्का हक बनियानुल मरसूस, उसके हवाले से बहुत एक तकारीब पूरे मुल्क में मुनक्किद हुई। लोगों ने जोशो खरोश से उसमें हिस्सा भी लिया।
लेकिन इस रंग में भंग क्या पड़ गई जो हुकूमत ने लेवी के नाम पर, और इसे क्या जग्गा टैक्स ही कहेंगे ना। मैं बार बार अपनी हर वीडियो में लेवी को जग्गा टैक्स क्यों कहता हूं कि जब एफबीआर और इस तरह के इदारे जो कि किसी भी मैशत मुल्क की मैशत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं, क्योंकि एफबीआर के जरिए ही हुकूमत टैक्स जमा करती है और मुल्क की मैशत अपने पांव पर खड़ी होती है। जब वो नाकाम होते हैं तो फिर इनडायरेक्ट टैक्स एक आम आदमी जो एक मोटर बाइक में पेट्रोल डलवाता है, उससे भी वो 100 रुपए से ज्यादा का सिर्फ जगह टैक्स वसूल करती हैं। तो ये मेरी गुजारिशात थी कि हुकूमत को इस हवाले से गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए कि वो आम आदमी पर एक तो बिजली के बिलों में जो टैक्सेस हैं वो खत्म करे और पेट्रोल इस पर टैक्सेस खत्म करे, ताकि आम आदमी की जो टूटी हुई कमर है वो कुछ साबित और सालिम रह जाए और उसे भी सांस लेने का मौका मिले। व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर।